बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होगा। ये हमारे इम्यून सिस्टम का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस की थी जिसका नाम इनैट इम्यून सिस्टम था। और आप लोगों ने देखा कि वो जो इनैट इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी में किस तरह से रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से सेल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम देखते हैं कि जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह के रिस्पॉन्स जनरेट करता है और डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो कि इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई आपकी किताब लिखती है कि अगर हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अच्छा देखें, आपने इनैट इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि उसका जो रिस्पॉन्स था ना वो नॉन स्पेसिफिक था, जबकि इसके रिस्पॉन्स की बात करें तो स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि देखें, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है तो इसके खिलाफ जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है वो अडैप्टिव इम्यून सिस्टम से नहीं किया जाता, वो आपका किससे किया जाता है, इनैट इम्यून सिस्टम से किया जाता है। फिर ये जो इनैट इम्यून सिस्टम है ये आपके किसको जाके एक्टिवेट करता है, अडैप्टिव इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन थोड़ी सी मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों की। आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इसके ऊपर इसकी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या घूम रहे हैं, ये हमारे पास डब्ल्यूबीसी घूम रहे हैं। आपको पता है डब्ल्यूबीसी के अंदर भी कौन सी टाइप, मोनोसाइट्स, या जिसे आप दूसरे लफ्जों में क्या कहते हो, मैक्रोफेज कहते हो। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं, इसको खाते हैं, इसको फेगोसाइट करते हैं और इसको अपने अंदर लेके आते हैं। फिर उसके बाद ये इस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद उसकी जो एंटीजन है उसको अपनी ये सरफेस पे लेके जाते हैं। अच्छा, जब एंटीजन को सरफेस पे लेके जाते हैं तो ये एंटीजन जाके किसको दिखाते हैं, तो ये एंटीजन जाके ये आपके दिखाते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये समझाया हुआ है। तो तब जाके आपका जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और फिर वो जाके आपका कोई ना कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम होता है ना वो स्पेसिफिक होता है। हर आने वाली चीज के खिलाफ इसका रिस्पॉन्स नहीं होता जब तक इसको हमारा इनैट इम्यून सिस्टम कोई चीज दिखाए ना, और वो जो चीज दिखाता है वो क्या होती है, वो स्पेसिफिकली एंटीजन होती है। अच्छा, ये कहता है कि इसका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है किसके खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, या बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, या जो ट्रांसप्लांट टिश्यूज हम करते हैं, ऑर्गन करते हैं, या जो हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर के सेल्स होते हैं। अच्छा, इस सिस्टम से हमें मिलता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन इसके लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का होना जरूरी है। हमने देखा था कि जो इनैट इम्यून सिस्टम था वो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी दे रहा था, वो हमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी दे रहा था। अब ये वाला जो अडैप्टिव इम्यून सिस्टम है ये हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस देता है, लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्रोफेज है या ये जो मोनोसाइट हैं, जब इसको इनगल्फ करते हैं और इसके एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं तो ये जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है ये आपकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। सही है बच्चा? तो जब तक ये एंटीजन नहीं दिखाएगा तब तक आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो अडैप्टिव इम्यून सिस्टम है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो देता है, लेकिन किसके साथ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास डब्ल्यूबीसी के दो किस्मों के सेल काम करेंगे। एक का नाम है बी सेल्स और दूसरे का नाम है टी सेल्स। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बी सेल एंड टी सेल से क्या मुराद है। देखिए, हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था कि ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं, जो बल्कि जो भी ब्लड का सेल होता है वो हमारा बोन मेरो में बनता है। उन्हीं डब्ल्यूबीसी में से एक सेल की टाइप क्या थी, लिम्फोसाइट्स, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं ये भी बोन मेरो के अंदर बनते हैं। तो जब लिम्फोसाइट्स अपने आप को आगे डिवाइड करते हैं तो इस तरह से दो सेलों के अंदर ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। सही है? अब इनमें से ये जो दोनों सेल है लिम्फोसाइट्स के, ये बोन मेरो में ही बने हैं, लेकिन एक जो इसमें से सेल होता है वो बोन मेरो के अंदर बनता है और बोन मेरो के अंदर ही क्या होता है, मेच्योर होता है। लेकिन ये जो दूसरे वाला सेल है ये बनता बोन मेरो के अंदर है, लेकिन ये मेच्योर जाके कहीं और होता है। तो ये क्या करता है, बोन मेरो से निकल के ब्लड में जाता है और ब्लड से होता हुआ हमारी जो रिब्स है, रिब्स के सामने जो बोन लगी हुई होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, या जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, या जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इसके पीछे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। तो ये बोन मेरो से निकलता है, ब्लड में होता हुआ इस चेस्ट बोन वाले पीछे वाले ग्लैंड थाइमस में जाता है और यहाँ पे जाके मेच्योर होता है। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, इनका नाम टी सेल्स रखा गया है, क्योंकि ये बनते तो बोन मेरो में लेकिन मेच्योर कहाँ पे होते हैं, थाइमस में होते हैं, तो लिहाजा इनका नाम टी सेल है। और ये जो बी सेल है हमारे, ये बोन मेरो में ही बनते हैं और बोन मेरो के अंदर ही क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी।
तो ये कहता है कि जो दोनों बी सेल एंड टी सेल हैं ये कहाँ से बनते हैं, लिम्फोसाइट से ही बनते हैं। और आपको पता है कि जो आपके लिम्फोसाइट हैं वो बोन मेरो में पाए जाते हैं। तो ये आपके बी एंड टी सेल्स ये दोनों बनते बोन मेरो में हैं, लेकिन जो टी सेल्स हैं वो फिर जाके मेच्योर होते हैं ग्लैंड के अंदर जो कि चेस्ट बोन के पीछे लोकेटेड होता है, जिसका नाम क्या है, थाइमस। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टी सेल्स। टी स्टैंड फॉर थाइमस। और ये जो बी सेल्स हैं ये बनते भी बोन मेरो में हैं और मैच्योर भी कहाँ पे होते हैं, बोन मेरो के अंदर ही होते हैं। तो लिहाजा इनका नाम क्या है, बी सेल्स। मुझे उम्मीद है कि ये जो अडैप्टिव इम्यून सिस्टम का ओवरव्यू है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।